कल्पना कीजिए एक ऐसा अस्त्र जो ना केवल शत्रु का विनाश करता है, बल्कि समय की गति को भी बदल सकता है। एक चक्र जो न तो कभी रुकता है, न ही चूकता है, जिसका नाम सुनकर ही असुर कांप उठते थे, सुदर्शन चक्र। ये वही दिव्य अस्त्र है जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था और जिसके इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड की गति तय होती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से चले गए, तो यह अमोघ अस्त्र कहाँ चला गया? क्या ये भी उनके साथ विलीन हो गया, या आज भी कहीं छिपा हुआ है, किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा में? चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं, एक एक करके। सुदर्शन चक्र का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार आता है। इसके निर्माण की दो प्रमुख कहानियां हैं। पहली कथा के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे सूर्य के तेज से गढ़ा था, जब भगवान विष्णु ने उनसे ऐसा अस्त्र बनाने को कहा जो अदृश्य, अमोघ और अनंत गति वाला हो। दूसरी कथा लिंग पुराण से है, जहां कहा गया है कि भगवान विष्णु ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह चक्र प्राप्त किया। यह चक्र केवल हथियार नहीं था, यह सृष्टि, धर्म और समय की रक्षा का प्रतीक था। जब विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब सुदर्शन चक्र भी उनके साथ प्रकट हुआ। महाभारत और भागवत पुराण में इसका प्रयोग कई बार हुआ। शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण ने सभा में सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। काशी दहन के समय जब काशी नरेश ने असत्य मार्ग अपनाया, तब सुदर्शन चक्र ने पूरी नगरी को जलाकर राख कर दिया। अरिष्टासुर, नरकासुर और जरासंध, इन जैसे कई राक्षस इसी चक्र के माध्यम से मारे गए। इस चक्र का एक विशेष गुण था, ये केवल वही कार्य करता था जो धर्म के पक्ष में होता। इसे कोई भी सामान्य व्यक्ति चला नहीं सकता था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में विनाश शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने जब देखा कि द्वारका अब डूबने वाली है, तो उन्होंने अपने जीवन की अंतिम यात्रा शुरू की। प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे जब वह ध्यानस्थ थे, तब जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, सुदर्शन चक्र ऊपर उठा और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। यह घटना सिर्फ एक अंत नहीं थी, यह एक युग के अंत की घोषणा थी। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र नष्ट नहीं हुआ, बल्कि सूक्ष्म जगत में सुरक्षित किया गया। कहा जाता है कि जब कल की अवतार इस धरती पर प्रकट होंगे, तो यही चक्र पुनः जागृत होगा और अधर्म का अंत करेगा। यह सिद्ध करता है कि सुदर्शन चक्र चेतन है और यह केवल भगवान विष्णु के अवतार के संपर्क में आने पर सक्रिय होता है। नेपाल के एक योगी ने 1989 में दावा किया कि उन्होंने ध्यान में एक तेजस्वी चक्र को घूमते हुए देखा था, जो अचानक प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। ओडिशा के पुरी जिले में एक स्थान पर प्राचीन धातु का गोलक मिला, जिसे कई लोग सुदर्शन चक्र का अंश मानते हैं। काशी में एक मंदिर के गर्भगृह में ऐसे चिन्ह हैं जो बताते हैं कि वहां किसी समय चक्र की ऊर्जा सक्रिय थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं, बल्कि अलौकिक ऊर्जा का एक चक्र था, जो केवल उच्च चेतना में दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हाइपर स्पिनिंग डिस्क ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित कर किसी भी दिशा में भेज सकती थी। यह बात फिर से सिद्ध करती है कि यह चक्र केवल शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक था। श्री कृष्ण के साथ भले ही सुदर्शन चक्र हमारी आंखों से ओझल हो गया हो, पर वह अब भी अस्तित्व में है। वह आज भी ब्रह्मांड की परिधि में घूम रहा है, धर्म और अधर्म के संतुलन को साधे हुए। और जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब यही चक्र फिर से प्रज्वलित होगा।